ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। भाई ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है शो दैट ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। किसी भी डायग्राम को ट्रेपेजियम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। देखो भाई, ये आपका ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है सर। यहाँ पर हमें बस ये बताना है जो ए बी सी डी है, इसमें जो ए बी है वो पैरेलल हो जाएगा डी सी के बाद, खत्म। अगर आपने कोई भी दो साइड पैरेलल बता दी, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये ट्रेपेजियम है। क्या बात समझ में आई। तो क्वेश्चन में यही शो दैट करने के लिए बोल रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, तो हमें बस ए बी को पैरेलल बताना है डी सी के। ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ गया। तो चलो इसको करेंगे कैसे, देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है और धोखे से बचना है। धोखा क्या है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल पढ़कर ही बच्चा क्या करता है, क्वाड्रिलेटरल बना देता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चार साइड्स, ठीक है। और ट्रेपेजियम में भी होते हैं चार साइड्स। तो हमें करना यह है, जो शो करना है ना वो डायग्राम बनाना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर ट्रेपेजियम बना रहे हैं, जिसका नाम हम दे देंगे ए बी सी एंड डी। ये नाम हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। हमने डायगोनल बनाया और यहाँ पर वो इंटरसेक्ट किया जिसका नाम है ओ। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी अपॉन डी ओ। ये बस धोखा है, इसको हमें उतना ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन काम आएगा ये, ठीक है। काम की बात यह है शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, इसीलिए डायग्राम में हमने ट्रेपेजियम बनाया है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होने वाला है, गिवन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी वेयर AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AC, देख लो AC डायगोनल है और BD यहाँ पर एक डायगोनल है, ठीक है। ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। हमें क्या करना है, एक ड्रॉ करना है लाइन, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। तो यहाँ लिख देना कंस्ट्रक्शन, क्या हो रहा है, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। तो इसका नाम हमने दे दिया E, ठीक है। क्यों ऐसा करेंगे सब बताएंगे, ध्यान से सुनते जाओ। इससे हमारे पास क्या मिला, इससे हमारे पास ये मिला कि हम ट्रायंगल लेंगे अब ABD। सर कैसे पता चला ABD लेंगे, यहाँ देखो हमारे पास अब क्या क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, तो ये किस में आएगा, इस ट्रायंगल में आएगा। समझ में आ गया। और इस ट्रायंगल का नाम है ABD, दिखा ABD। और ABD में हमारे पास क्या है, OE पैरेलल है AB के, तो लिख दिया OE पैरेलल है AB के, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब आगे देखो करना क्या है। यहाँ पर ये होने के बाद हम ये लिखेंगे AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। देखो भाई, BO अपॉन OD लिखो या DO लिखो, DO लिखो या OD लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है सर। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या करना है, इसको पहले हम रब कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, BO अपॉन DO, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा बाय BPT से, जिसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। गिवन, यही अब हमारे काम की चीज़ है जो गिवन दिया है, AOBO CODO, AOBO CODO ये दिया हुआ है। अब देखो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमारे पास है BO बाय DO, तो हम क्या करेंगे, इस BO को ऊपर भेजेंगे और इस CO को नीचे भेजेंगे। सर ऐसा क्यों करेंगे, ताकि BO बाय DO हमारा आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इस BO को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, BO बाई DO हो जाएगा, और ये जो CO है नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा AO बाई CO। क्लियर हो गया। सर हमने लेकिन ऐसा किया क्यों, वो हमने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पर BO बाई DO सेम बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। भाई याद रखना यहाँ BPT नहीं लग रही है, हमने सिर्फ एक्सचेंज किया है, BO को ऊपर लिखा है और CO को नीचे लिखा है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक है सर क्लियर है। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखो भाई BO बाई DO सेम है, एक जैसे हैं, कॉमन चीज़ है, तो ऑब्वियसली ये इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब AE अपॉन ED इक्वल हो जाएगा AO अपॉन CO के, AO अपॉन CO के। समझ में आ गई ये बात, ठीक है, ठीक है सर।
यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो ये चीज़ हमारी आ गई। अब इससे क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। ए ई अपॉन ई डी डायग्राम में देखो हमें मिला क्या, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी ये मिला, ठीक है सर। ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक है, ये दो चीज़ मिल गई। अब ध्यान से देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस हो रहा है, इसका मतलब ई ओ जो है, ई ओ जो है वो डी सी के पैरेलल हो जाएगा। दिख रहा है, बी पी टी दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी, ए ओ बाई सी ओ, ए ओ बाई सी ओ करने पर हमें मिला कि सर ओ ई जो है डी सी के पैरेलल है। तो लिखेंगे देयरफॉर ओ ई जो है पैरेलल हो गया डी सी के। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर जो नाम था उसको हम दे देते हैं। यहाँ हमने लिखा था सी, यहाँ था डी, इस पॉइंट में था ओ और ये ऐसे था। ठीक है, समझ में आ गया। ध्यान से सुनना मेरी बात मुन्ना, यहाँ पर अगर इक्वल है और पैरेलल आ गया तो क्या लगता है, हमेशा कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी लगता है। हमने आपको पहले भी बताया है, लग गया ये चीज़। अब ध्यान से सुनो, यहाँ देखो ओ ई किसके पैरेलल था, ए बी के, है ना। जो ओ ई है वो ए बी के पैरेलल था, और यहाँ पर जो ओ ई है वो डी सी के पैरेलल है। मतलब ये ओ ई ए बी के पैरेलल था, ठीक है सर था, और यही ओ ई डी सी के पैरेलल है। हाँ सर बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी है वो डायरेक्ट पैरेलल हो गया डी सी के। क्या बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ओ ई ए बी के भी पैरेलल है, ओ ई डी सी के भी पैरेलल है। तो लिख दो ओ ई ए बी के भी पैरेलल है और डी सी के भी पैरेलल है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के। तो लिखेंगे देयरफॉर ए बी पैरेलल डी सी। तो यही शो दैट हमें करने के लिए बोल रहा था कि ए बी सी डी हमारा ट्रैपेजियम है। तो अगर ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल हो गई तो लिखेंगे ए बी सी डी इज अ ट्रैपेजियम, हैंस प्रूव्ड लिख देना वहाँ पर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।